पूर्णिया में सहारा एडवांस्ड वर्ल्ड स्कूल ने अपने विद्यालय परिसर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें स्कूल की कोर टीम के द्वारा स्कूल की विशेषताओं को बतलाया गया। स्कूल के चेयरमैन शफीक आलम ने बताया कि स्कूल में कम खर्च में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है, जिससे कि कोई भी बच्चा शिक्षा से महरूम ना रहे। साथ ही स्कूल में बाहर से आए अनुभवी शिक्षकों की टीम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है। वहीं स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल सरोजा सहदेवन के साथ साथ सभी कोर टीम ने स्कूल की खूबियों को बताया। हम बता दें कि आगामी 28 फरवरी को अभिभावकों के गुजारिश पर स्कूल के द्वारा एक बार फिर से बेसलाइन टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। सहारा एडवांस्ड वर्ल्ड स्कूल सभी बच्चों के लिए उनके प्रतिभा के प्रदर्शन को लेकर एक खुला मंच दे रहा है। साथ ही आगामी 7 मार्च को विद्यालय परिसर में एजुकेशन एक्सपो का आयोजन होना है। कि ये मेरे मदर के नाम से है, तो ये मेरा विजन ये है कि यहाँ के बच्चों को नॉट ओनली फॉर पूर्णिया के कोसी जोन में जितनी भी ये हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें बच्चे पेरीफेरी में या शहर में, उन लोगों को सबसे न्यूनतम स्तर में जो खर्च है, मेन तो खर्च का ये इशू रहता है, ताकि मीडियोकर फैमिली, लोअर मिडिल या फिर अपर क्लास के लोग जो कि न्यूनतम खर्च में अपने बच्चों को पढ़ा सकें, उसी का मेरा मेन मकसद यही है कि उसको ध्यान में रखते हुए इस स्कूल को हमने ये किया है, लॉन्च किया है, बनाया है। और इंटरनेशनल स्तर पर जो इंटरनेशनल स्तर पर पढ़ाई का लेवल है, उसी लेवल पर लाने के लिए डिफरेंट जगहों से टीचर्स को लाया गया है, चाहे वो अब्रॉड काम कर रहे थे या फिर इंडिया में ही डिफरेंट जगहों में काम कर रहे थे, उन लोगों को यहाँ ये किया गया, कलेक्ट किया गया है और उसकी एक टीम बनाई गई है मैडम सरोजा मैडम के इसमें निगरानी में, और उसी इसमें इस स्कूल को शुरू किया गया। देखिए, सबसे पहले तो बेसिक मुद्दा ये है कि हम अपना कैंपस सब लोगों को दिखा सकें, ये दिखा दें कि जैसे चेयरमैन सर ने बोला कि वो पूर्णिया को एक बूंद देना चाह रहे हैं, वो एक गिफ्ट देना चाह रहे हैं पूर्णिया को, तो आज आप सब देख ही सकते हैं धीरे धीरे हमारा कैंपस, सारी कुछ सुविधाएं इसके अंदर आ रही हैं। तो पहले तो सब अपने हमारे कैंपस को देखें, समझें कि बच्चों के लिए हम क्या देने वाले हैं, तो वो सबसे पहला मेरा उद्देश्य था। सेकेंडली, यहाँ पर एक पॉलिसी है कि एवरी चाइल्ड इज ट्रीटेड एज अ स्टार। मैं पहले भी बोलती थी नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, उससे मैं और भी बोलूंगी कि इट इज नॉट दैट, बट आई ट्रीट एवरी चाइल्ड एज अ स्टार। और हमारी एकेडमिक टीम, जैसे सर ने बोला, एकेडमिक टीम हमने अलग अलग जगह से हम लोग लेकर आए। जैसे मेरी बेनजीर एचओडी जो ऑलरेडी दुबई में काम कर रही थी, और हमारी ईसीसी कोऑर्डिनेटर एनईपी के अंतर्गत अभी बोला गया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए काफी एम्फेसिस देना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास मिस प्रियंका है जो दुबई से आई हैं। उसके बाद एक्सपर्ट करिकुलम डेवलपर फ्रॉम नर्सरी टू ग्रेड 10 मिस जयलक्ष्मी, जो ऑलरेडी शी वॉज इन अबू धाबी, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट लोगों को जोड़ा है यहाँ पर, वो भी सब लोग देख रहे हैं कि हमारी एकेडमिक फैकल्टी कितनी स्ट्रांग है, जो कि यहाँ के बच्चों को लीड करेगी। अब दूसरा मुद्दा ये है, सबको मालूम है किस तरह से इस साल बच्चों का काफी नुकसान हुआ है। इट वॉज ऑल ऑनलाइन क्लासेस एंड वी अंडरस्टैंड दैट थ्रू ऑनलाइन क्लासेस you cannot completely cover up the academic quality that you need to give to the children. तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक बेसलाइन टेस्ट कंडक्ट किया 18 तारीख को। इट वॉज अ ग्रेट हिट, मेनी पेरेंट्स केम विद देयर चिल्ड्रन, सो वी थॉट व्हाई नॉट हैव वन मोर बेसलाइन टेस्ट। अभी 28 को दोबारा एक और बेसलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, और सारे बच्चों के लिए इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि पेरेंट्स आके समझे कि उनके बच्चों में क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है। जब इस बात को हम भी समझ लेंगे और पेरेंट्स भी समझ लेंगे, तो हमारे लिए अप्रैल 7 से नया सेशन विद दैट सॉर्ट ऑफ क्वालिटी टू स्टार्ट दैट न्यू सेशन बहुत इजी हो जाएगा। सेकेंडली, हम वर्ल्ड की द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, एड्यूप्रिस नॉलेज सोल्यूशन, विच इज हेडेड बाय कमांडर अरविंद साइजू, हु हिमसेल्फ इज एन IITian. सर वॉज अ सीनियर साइंटिस्ट इन DRDO। तो सर का ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर कंटेंट भी बहुत अच्छा है। इट्स लाइक अ वर्चुअल लाइब्रेरी। उनके पास सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत अच्छा पैकेज है, तो उनके कोलैबोरेशन में हमने बच्चों के लिए, दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनके लिए भी हमने एक पैकेज तैयार किया है। उस दिन जो है 28 को एक एड्यूप्रिस डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। सब लोग करवाते हैं बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह, पर ये डायग्नोस्टिक टेस्ट इस तरह से डिजाइन किया है कि जो बच्चे थोड़े कमजोर हैं उनके लिए स्टेप अप का प्रोसीजर होगा, और जो बच्चे स्टेप डाउन का प्रोसीजर होगा, ताकि जिस कॉन्सेप्ट में वो कमजोर है उसको हम अच्छी तरह से ब्रशअप कर लें।
और जो कॉन्सेप्ट उनके साथ स्ट्रांग है उसको हम और अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, जिसको कि हम बोलते हैं स्टेप अप प्रोसीजर। तो इसके लिए हम 18 को एक बेसलाइन टेस्ट प्लस एड्यूप्लस डायग्नोस्टिक टेस्ट सारे पूर्णिया के बच्चों के लिए कंडक्ट कर रहे हैं। वन इज फॉर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स एंड अदर इज फॉर द चिल्ड्रन हु आर एस्पायरिंग टू क्रैक मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये उद्देश्य हमने प्रेस मीट बुलाया हुआ है। और दूसरी चीज, 7 तारीख को हमारे स्कूल कैंपस में वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ ग्रैंड एजुकेशनल एक्सपो which is integrated with art integrated grand educational expo to make the parents understand what is our teaching pedagogy, कैसे हम सिर्फ lip service नहीं but how we teach our children through different tools and techniques, वो प्रदर्शित करने के लिए हम 7 तारीख को एक एजुकेशनल एक्सपो and all the parents and all the kids of Purnia are invited to see our methodology. We have a puppet theatre, we are going to have a media house, so many things are going to be exhibited on that day. So parents know that it's not only core subjects, how we are strengthening the core subjects, besides that how we are developing the children holistically. इसके लिए हम 7 तारीख को एक एजुकेशनल एक्सपो भी कर रहे हैं, एन आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशनल एक्सपो। सो आई एम इन्वाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई चेयरमैन, आई एम इन्वाइटिंग ऑल द पेरेंट्स ऑफ पूर्णिया फॉर दिस बेसलाइन टेस्ट ऑन 28 and also for the educational expo on 7th of March. That is the purpose of this press meet today. My name is Sarajeevan Eradi. I am the Chief Operating Officer of Sahara Advanced World School. I got MNC experience in India as well as abroad. With this, I want to support Sahara in a better way in international style. Before venturing into this school project, we made a survey in all metro cities covering around 20 schools and collected a lot of information how they are delivering the academics at the international level, what infrastructure, what fee structure they are running in the school. We, after collecting all the information, we did a thorough analysis here and made a suitable package for Purnia people. This is the main purpose of this. Then here we give prime importance for child safety and hygiene. We have CC camera surveillance inside the campus and we have very good bus service and we have day boarders as well as hostels. जैसे कि मैं बता दूं कि हमारे बिहार राज्य में बहुत सारे CBSE स्कूल्स हैं, लेकिन सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल जो है सबसे अलग और सबसे हट करके है। हम अपने विद्यालय में कुछ अलग अलग क्रियाकलाप या फिर ऐसा कदम उठाते हैं जिससे बच्चों के अंदर छुपे हुए हुनर को हम लोग निखार सकें। उसमें सबसे पहले हम लैंग्वेज को जो हम डेवलप करते हैं उसके अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू डेवलप करते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। जैसे इंग्लिश का स्पीकिंग स्किल्स हो गया, लिसनिंग स्किल्स हो गया, अलग अलग स्किल्स को हम लोग डेवलप करते हैं जिसमें ओपन फ्लोर डिस्कशन, खुले मंच पे चर्चा, आपकी अदालत, ये सारी चीज़ें हम करवा करके बच्चों को स्किल्स को हम लोग डेवलप करते हैं। हम लोग जानते हैं कि अभी जो रोट लर्निंग है वो ऑलरेडी बंद हो चुका है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका हम लोग देते हैं ताकि वो अपने आप को व्यक्त कर सके, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। इस पढ़ाई के साथ साथ हम लोग बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान देते हैं, क्योंकि किताबी पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता है। एक इंसान को एक बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाते हैं, उन बच्चों को हम तौर तरीके जो भी रहन सहन है वो सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं अपने विद्यालय में। हमारा मुख्य उद्देश्य है स्कूल बच्चे को क्लास 6 से वो बच्चे जिस तरफ जाना चाहेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर या और भी जो बनना चाहेंगे उसकी ओर लेके जाएंगे, उसका मोटो वही है। सहारा एडवांस को खड़े करने में कितनी मेहनत लगी है? मेहनत किसी भी संस्था को ऊपर करने में लगता है, सारा टीम इसमें अफोर्ड कर भी रहा है। आप अपनी फैकल्टी से सेटिस्फाई हैं? फैकल्टी से पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग बोलते हैं, बच्चे को बोलते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप कम से कम एक बार अपने बच्चे को देख करके देखिए, खुद पेरेंट्स बताएंगे। मैं गौरव यहाँ पे एज अ वाइस प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। तो बाकी तो आपको हमारी डायरेक्टर प्रिंसिपल मैम ने थोड़ा जेनरिक वे में बताया। मैं आपको मोस्टली एकेडमिक के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ जो एकेडमिक है, आप नॉर्मली अगर देखेंगे तो हम लोगों ने मिथ को ब्रेक किया है। तो जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई चलती थी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मोनोटोनस होती थी, उसको बिल्कुल कोई भी बच्चों के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से लेना देना नहीं होता था, प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस से नहीं होता था। इन 2019 इन जनवरी 18 तो CBSE ने इसको मैंडेटरी किया कि हम करिकुलम को आर्ट इंटीग्रेटेड करें। जहाँ तक मेरा ख्याल है
उससे पहले भी और उसके बाद भी हम लोग कंटिन्यू, हमारे पूरा जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो 8 मॉड्यूल पे वो डिज़ाइन किया हुआ है। तो जिसको हम लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं वो 8 इंटीग्रेटेड। Good morning everyone. My name is Jayalakshmi. I am the headmistress of Sahara Advanced Girls School. And I am from Kerala and I settled in Hyderabad. The last 11 years I was in Abu Dhabi. I was working in Abu Dhabi Bharti Vidyalaya. Now our principal madam was there, my colleague, and when she came to Sahara Advanced Girls School, she called me here and I joined here as a headmistress. So now basically today I want to tell you one thing. So we will be conducting an expo on March 7th. So parents, please come and visit our stalls and come and see our school, and we can feel the difference what we are doing in our schools. So please come and meet us, and we all will be there, and we will be giving. And one more thing in academic, when you come to the academy, so we will be giving more importance for the spoken English and more. So yesterday I had a meeting with one bank manager, and he was upset. He was telling, madam, we couldn't get a school like this when he was in school. And he is so happy. He said, okay ma'am, definitely. My son is only 2 years now. Definitely I will be going to get admission in your school. And he was feeling so ashamed. He is telling, wherever I go for a conference of bank meeting or bank managers meeting and all, he is unable to speak good English, he is telling yesterday. When I felt very bad and even sad. So this, it won't happen again in Purnia, because we are giving the basic foundation for all the subjects, especially English. So the children will be able to speak in English. They will speak in very good English in our Sahara Advanced Girls School. So no children will be, and all our kids are very good. And wherever you go, children are children. So whatever we are training, they will catch it. So please come and visit our school on March 7th. Thank you so much. Everyone, I am Nancy, appointed as an English HOD in Sahara Advanced World School. Now basically I will focus on our language part. As I am an English HOD, I'll tell you what is different about language in our Sahara Advanced World School. In languages, we basically follow LSRW, that is listening, speaking, reading and writing skill. We basically focus on students and how they overcome their capability and confidence for speaking. How do they develop more and more confidence? And for that, basically we focus on our newspaper in education, which is NIE. Now newspaper is a form of providing news to everyone, that all of us know. But how we have made newspaper as important for kids to learn? How do they learn from a newspaper? Now newspaper not only provides our kids the news of all around the world, it also focuses on their language part. They increase their vocabulary. They make unfamiliar words. They make sentences through that. Now using coder, focusing on basically on coder method. They follow their concept of learning in education. How do they learn as a newspaper for creative writing? Coder basically emphasize on they collect their ideas, they organize, they draft, we edit those, and again they rewrite it. Now, for increasing the confidence level of the kids, we also focus on theme-based and value-based assemblies. Assemblies are part of each and every school. But how does an assembly is different in our school? Assembly is different in our school because we have theme and value-based assembly based on each and every month. Students, they speak for news headlines, then they speak for value-based presentation, where each and every child gets a chance to come up on the stage and speak with confidence. And I will also tell that this actually helps a child to build up their confidence and to come up in a crowd of many people. They can come up and they can speak with confidence at any level, anywhere. They will never develop their fumbling power, or when we provide them each and every platform for speaking. So we basically focus on that speaking skill. Now one more point I would like to add, that our school believes on policies of providing education to each and everyone, to each and every people, based on the policy of RTE, that is right to education. So each and every people can come here and take this education from us. Thank you so much. मैं बताना चाहूँगी कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है which requires curiosity to learn.
which requires critical thinking skills. तो यहाँ सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल में we have devised our own method so that ये सारा skills बच्चों में develop हो सके, and we call it as OAK method. Okay, and means in this method what we do, students are allowed to observe a particular phenomena. Then they are allowed to analyze it, that what is the reason behind this phenomena. They analyze it by themselves, and then they infer it that how this phenomena is useful to us and how it is affecting us. And then they come to the conclusion, and they conclude it in a very creative manner in different form of mind maps, word webs. Not only this, we allow the students to present their seminar, symposium, which develop their confidence level and also their speaking activity. And in Sahara Advanced World School, we are not only confined to school teaching. Even we have NEET and JEE aspirants over here. And I'll be very happy to tell you that we have got a very good team who all have developed a very friendly atmosphere so that the preparation of NEET and JEE students go on in a stressless manner. So मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार स्टूडेंट्स का भी बाइट ले लें और वो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे उनका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। मेरा नाम प्रियंका है और मैं बेसिकली पूर्णिया से हूँ, बट मैं दुबई में काम कर रही थी। तो मैम ने मुझे अपॉइंट किया। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने 29 जुलाई 2020 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव किया। अप्रूव तो कर लिया, स्कूल्स में लागू भी कर दिया। पेपर वर्क हर जगह हो रहा है, लेकिन बेसिकली दे आर वर्किंग ऑन इट, ये किसी ने नहीं देखा। बट हियर इन सारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल हमारी प्रिंसिपल मैडम ने, अभी तक आप लोगों ने भी बहुत सारे जगह में कवर किया होगा, लेकिन कहीं भी ECCE डिपार्टमेंट आपने नहीं देखा होगा। मैथ्स है, साइंस, एवरीथिंग इज देयर, बट इज देयर एनी डिपार्टमेंट नेम ECCE? ये ECCE क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ एजुकेशन। ये चीज आपको पूर्णिया जैसे शहर में, मैं कहती हूँ कि बिहार के बहुत कम ही स्कूल्स में अवेलेबल होगी ये डिपार्टमेंट जो हमारे स्कूल में है। इसमें बेसिकली 2 से 12 साल के बच्चे आते हैं और जो कि बहुत ही बेसिक एज होता है। यहाँ हम बच्चों के ऊपर वर्क करते हैं। हमारी एक बहुत ही अच्छी टीम है जो अच्छे जगहों से, अच्छे स्कूल से मैम ने सबको हायर किया। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं दुबई में थी, मुझे मैम ने अपॉइंट किया स्पेशली फॉर दिस। तो ये गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है, इस चीज़ को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 6 मंथ्स पहले। लेकिन इतनी जल्दी हम आपके सामने हैं, हम सारी चीज़ों को लेकर आए हैं और बेसिकली गवर्नमेंट के हिसाब से हम दूसरों से अलग है। हमारे में अलग क्या है कि हम बच्चों, वी वर्क ऑन द चिल्ड्रेन, हम रटी रटाई चीज़ें नहीं करवाते हैं। वी ऑल अवेयर दैट 95% ब्रेन का विकास 5 साल के एज तक हो जाता है। जो हम उनके लिए, जो बेस हम उनके लिए उस एज में कर सकते हैं, अगर उस टाइम में हमने उनके ऊपर उतना वर्क कर दिया तो वो बच्चा जीवन में कभी कहीं नहीं रुकेगा। वर्किंग एज एन HOD ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम मैथ्स शब्द सुनते हैं कि सब्जेक्ट का नाम, तो बच्चों में एक फियर होता है कि मैथ्स से वो दूर भागते हैं। बट यहाँ पर हम बच्चों को मैथ्स ऐसे पढ़ाते हैं जिससे वो आइडियाज़ को क्वांटिफाई कर सके, मैथमेटिक्स को एक लैंग्वेज टूल की तरह यूज़ कर सके। इसके अलावा उनके डिफरेंट स्किल्स, जो डिड्यूसिंग स्किल्स है मैथ्स में, वो रीजन कर पाए स्किल्स को और अपने अंदर उस चीज़ को इम्बाइब करके तब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। ना हम यहाँ पे रोट लर्निंग नहीं करवाते मैथ्स को, जैसे कि हम टीचर ब्लैक बोर्ड पे हमारा आकर सिर्फ सम्स एक्सप्लेन नहीं करता, हम उसको लर्निंग बाय डूइंग कराते हैं। बच्चे करते हैं एक्टिविटी के थ्रू और तब उस चीज़ को सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ही ले लीजिए, तो आप अगर जनरली पूछिएगा तो बच्चे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रटते हैं, a+b² = a² + 2ab + b²। बट हमारे यहाँ ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स अलजेब्रा को हम स्टार्ट करते हैं और ग्रेड 6 के हमारे बच्चे वो ये जानते हैं कि ये इक्वेशन कैसे आया, कैसे डिराइव हुआ, उसको मैथमेटिकली वो प्रूव करते हैं थ्रू एक्टिविटीज़, ना कि वो सिर्फ उसको रटते हैं। इसके अलावा हम बच्चों में मैथमेटिक्स के डिफरेंट स्किल्स, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इंटरप्रिटेशनल स्किल्स, रिड्यूसिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटेशनल स्किल्स, ये सारे स्किल्स हम बच्चों में डेवलप कराते हैं। उनके द्वारा एक्टिविटीज़ करा के वो ऑब्जर्व करते हैं, हाइपोथेसाइज करते हैं
और तब उसके कंक्लूजन पर आते हैं। सो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा मैथ से डरता है तो आप प्लीज़ उसे हमारे सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल में लाइए। Being an HOD of mathematics department, I assure you that your child will perform very well in the subject and he will not rote learn the concepts. He will acquire the learning, imbibe it in his own and learn it by doing. Please come and attend our educational expo on 7th of March. Also come for the baseline test which is going to be held on 28th of February. Thank you so much. जो अब्रॉड की पढ़ाई है आप उसे अगर आप यहाँ के दूसरे स्कूल से कंपेयर करते हैं तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट इन आवर सहारा एडवांस वर्ल्ड स्कूल देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन पॉलिसीज फॉलोड इन दुबई एंड हियर. वी आर फॉलोइंग द सेम मेथोडोलॉजी, सेम पेडागोलॉजी ओवर.